वो हमारे दीनी भाई हैं, मेरे भाई। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के दारुस्सलाम में तमाम लोगों को जमा होने के लिए बताया था वक्फ बिल के रिलेटेड। को बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क को गुमराह ओवैसी किया। साहब ने एक की पोल भी खोल दी। वो हमारे दीनी भाई हैं, मेरे भाई। खुदारा उनके बारे में कोई गलतफहमी मत रखिए। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क को गुमराह किया। मैं और अब्दुल्ला साहब, हम लोग पार्लियामेंट की कमेटी के मेंबर थे। मिस्टर अब्दुल्ला, आई एम सेइंग टू द पीपल ऑफ हैदराबाद एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया दैट during the deliberations of the joint working committee, the Bora community had come, Dawoodi Bora community had come to the committee along with King's Counsel, Mr. Salve, Harish Salve, and they had given a representation. You remember, they wanted exclusion from the Waqf Act. They had clearly said, we have nothing to do with this bill. The Dawoodi Bora have clearly stated that in 1962 the Supreme Court has given them a definite definition of religious denomination. The Dawoodi Bora have said, if you remember, that they believe in the concept of Dail Mutlaq, and this Waqf bill goes contrary to that. It is part of their faith. मैंने ये कहा कि अपने दाऊदी बोरा भाइयों की ईमानदारी पर हरगिज शक मत करो। नरेंद्र मोदी हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। ताकि लोग पार्लियामेंट की कमेटी के पास आए थे, लंदन से मायानाज वकील, किंग काउंसिल जनाब हरीश साल्वे साहब को लाकर पार्लियामेंट की कमेटी के सामने कहा कि हम 2024 का कानून नहीं चाहिए, अब से अलहदा करो। क्योंकि दाऊदी बोरा जो शियाओं की ब्रांच है, उन्होंने कहा कि हमारे पास दाइल और मुतलक है। उनके जो रूहानी पेशा है मुफद्दल साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो उनकी मौजूदगी में कोई मुतवल्ली नहीं हो सकता कि हमको इस वक्फ एक्ट से लेना देना, नियम को निकाल दो। तो ये इनको बुलाया गया, मोदी ने बुलाया इनको, और नरेंद्र मोदी ने कितना गुमराहकुन बात की। बैठ के कहा कि मैंने 3 साल पहले ये बिल बना दिया, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, मैंने भिजा दिया आपको, और कहा कि कॉमा फुल स्टॉप लिख दो। मोदी ये पैगाम दे रहे हैं भारत के सेकुलर हिंदू भाई बहनों को, सिखों को और मुसलमानों को, मैं तो नहीं लाया है बिल, ये तो ये लोग बोल के लाया मैं। आप समझ रहे हमारी बात को? और हम जब कमेटी में थे, हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से पूछे कि कानून तुम क्यों लाए, क्या तुमने मुसलमानों से बातचीत की, क्या तुमने इस बिल के बारे में बात की? एक वर्ड नहीं बोल सके वो लोग। When called the Ministry of Minority Affairs, they didn't have anything to say. Why did they bring this bill? You are witness to it. अब मोदी इन दाऊदी बोराओं को बदनाम करने के लिए, पूरे देश में एक पैगाम देने के लिए कि देखो मैं तो 3 साल पहले उनको बिल दिया था। मेरे भाई, ये साजिश है हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। मोदी जी, आप शतरंज की चाल खेल रहे हैं, हम भी जानते हैं शतरंज कैसा खेलना सियासत में। डॉक्यूमेंट्स है, आज मैं एक्स पर सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्स डाल दिया हूं। दाऊदी बोरा लोगों ने कमेटी को दिया, वो 1924 से कह रहे हैं कि हमको वक्फ कानून में मत रखो, क्योंकि हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, हमारा जो फिक्र है, वो दाइल मुतलक के ऊपर है। तो आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने दिमाग में 1% भी दाऊदी बोरा हमारे दीनी भाइयों के खिलाफ कोई शक मत करिए। वो तो नहीं चाह रहे थे, इनको तो पप्पा जी बुला के बोल दिए आपको वजह से करा मैं। अब चौथी बात, से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज को उत्तर प्रदेश की सरकार ने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और इसमें एक है, वक्फ अल औलाद अब नहीं कर सकेंगे आप। वक्फ अल औलाद के बारे में कह रहे हैं कि बच्ची का शेर मार के कोई वक्फ अल औलाद नहीं कर सकता। अरे मैं अल्लाह को दे रहा हूं, अपने बेटे बेटी को मालिक नहीं बना रहा हूं। क्या यह बात सच नहीं है प्रधानमंत्री जी कि हिंदू सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में एक हमारा हिंदू भाई अपने विल के जरिए अपनी एक औलाद को या मोहल्ले में किसी को पूरी प्रॉपर्टी दे सकता है, मगर मुसलमान 1/3 से ज्यादा अपनी किसी औलाद को प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। अब यह कानून जो है, अभी अगर कोई कलेक्टर मुतवल्ली को बोलेगा कि तुम दरगाह में उर्स नहीं करना, कलेक्टर मुतवल्ली को बोलेगा कि तुम
आशूर खाने में, इमाम बाड़े में मजलिस नहीं करना। कलेक्टर अगर कोई मुतवल्ली मस्जिद को बोलेगा कि तुम मस्जिद में अज़ान नहीं देना, और अगर मुतवल्ली नहीं सुनेगा तो कलेक्टर उसको 6 महीने की सजा दे सकता है। यह कानून है। अभी पहले कानून यह था कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचता तो 2 साल की सजा, नॉन वेलेबल। अब मोदी जी बोल रहे प्यारे मैं राजा हूं, तुम लूटो बेल ले लो, 6 महीने की सजा काट के आ जाओ, मैं हूं। बनाया गया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह वक्फ का कानून मुसलमानों के वफाद में नहीं है, यह वक्फ का कानून मुल्क के वफाद में नहीं है, ये वक्फ का कानून भारत के भाईचारगी के लिए नहीं है। झगड़े शुरू हो जाएंगे मस्जिदों पर, यह बोला जाएगा कि 500 साल पहले ऐसा था वहां पर, और ये बार बार बोलते टीवी पे, नहीं आपको वक्फ से क्या मिला? अरे क्या कोई आपके अम्मा के महर में आया है जो हमसे पूछ रहे आप वक्फ से क्या मिला क्या नहीं मिला? हमारे को हमारी आखिरत मिलती वक्फ को बचाए तो। ख्वाजा बंदा नवाज की दरगाह, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वक्फ का है। हमदर्द रूह अफ़ज़ा पिए तो वो भी वक्फ का है। कलेजे को ठंडक पहुंचती, तुम लोग पियो जरा रूह अफ़ज़ा। अब रूह अफ़ज़ा के खिलाफ उन्होंने जिहाद कर रहे जो नाक से ऐसा सूंघ के दूसरे नाक नकुड़ी से निकालने का दर्ज देते। कहां जाएगा ये मुल्क? हद तो ये हो गई मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि अब कोई ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस, इस देश में मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी आप इख्तिदार पर हैं, आपकी पार्टी के लोग इस तरह की बात करेंगे? आप तो भारत के संविधान पर हल्फ लिए हैं कि इस देश में ये अंबेडकर का देश, ये मौलाना अबुल कलाम का देश, ये भगत सिंह का देश, अल्लामा फजल खैराबादी अहमद मदनी का देश, महमूदुल हसन का देश, ये टीपू सुल्तान का देश। मजहबी जंग शुरू हो जाएंगी। मोदी जी, बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या हमने ये जुमला कहा? हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इनफेलेबल, बट नॉट इनफेलेबल। बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों का क्रिमिनल केस का फैसला, जंग शुरू हो जाएगी। 5-5 साल से बच्चों की बेल नहीं रहे, उनकी मां बाप मर रहे हैं, मर गए हैं। हमने यह कहा है कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। CAA का कानून है, हियरिंग नहीं होती। क्या हमने कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी? UAPA में डालकर हमको सड़ाया जाता है कि हमने जुमला कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी, मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। ये लोग अदलिया को डरा रहे हैं। आप इख्तिदार में रहकर अदलिया को डराएंगे? आपके हक में फैसला आया तो आपके मुंह में लड्डू फूटते हैं और आप रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी। यही फर्क है हम भारत के उन मुहिबान भारत में जिसमें हिंदू मुसलमान भी है। हम जब हमारी मर्जी के खिलाफ भी फैसला आता है हम उसको कबूल करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मानने वाले हैं, और ये संघ परिवार के लोग एंटी कॉन्स्टिट्यूशन के लोग हैं। ये संविधान को तो मानते मगर उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये फर्क है भारत के असली नागरिक में और उन लोगों में जो नेशनलिज्म के झूठे दावे करते हैं और कहते हैं कि रिलीजियस वॉर, जो कहते हैं कि अगर कोर्ट कानून बनाएगा तो पार्लियामेंट को बंद कर दो। अरे अगर तुम पार्लियामेंट में बैठकर अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर मुझे मिटाने का कानून संविधान के खिलाफ बनाओगे तो मेरे पास चारा क्या बचता है कि मैं आवाम में जाऊंगा और फिर कोर्ट को जाऊंगा। कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी।
आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप है, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगी। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनाए तो क्या मेरे को नौकरी मिलती। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 4.5-5% नौजवानों में बेरोजगारी है, उनके बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं, मगर सिर्फ मुसलमानों को नफरत का निशान बना दो। तो मैं हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील कर रहा हूं, जो आपके एंडोमेंट बोर्ड के लिए अच्छा है वो हमारे लिए